आज असोनर जिले के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बजट पर बोलते हुए कहा कि मैं भी अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं और मैंने भी बारीकी से बजट को देखा है। ऐसा बजट किसी दूसरे देश का हो ही नहीं सकता। सिंधिया ने कहा कि हमारी सरकार अधोसंरचना में निवेश कर रही है। पहले 2014-15 में 2 लाख करोड़ का निवेश किया जाता था प्रतिवर्ष पब्लिक इन्वेस्टमेंट में, और इस वर्ष 11,20,000 करोड़ का निवेश भारत सरकार के द्वारा किया गया है। साथ ही अगले साल का टारगेट 12 लाख रखा गया है और विश्व में बहुत विरले ही देश हैं जिनकी क्षमता 12 लाख करोड़ निवेश करने की होती है, और आज भारत उन देशों की गिनती में गिना जा रहा है। साथ ही सिंधिया ने लगातार भारत की जीडीपी की बढ़ोतरी के बारे में बताया और सिंधिया ने महंगाई पर बोलते हुए कहा कि एनडीए की सरकार ने ही महंगाई पर काबू पाया है और लगाम खींच कर रखी है। पहले जहां कांग्रेस के समय महंगाई का दर 6 से 8% होता था, पिछले 9 महीने में महंगाई की दर 1.7% तक ही सीमित है। विश्वव्यापक भारत का नेतृत्व करने वाला एक ढांचा बन चुका है। उस नींव पर भविष्य का निर्माण का बजट वित्त मंत्री जी के द्वारा सदन के पटल पर और देश की जनता के समक्ष पेश किया। पिछले वर्ष में 7 दिसंबर 4% की वृद्धि से आर्थिक रूप से भारत वृद्धि नहीं लेकिन छलांग मार रहा है। संपूर्ण विश्व में सबसे तेजी गति से आर्थिक विकास करने वाला देश भारत बन चुका है। पिछले 4 वर्षों से हर वर्ष अगर आर्थिक विकास और प्रगति का अनुमान हम लोग लगाएं 2022 से 2026 मतलब कोविड के बाद से आज तक संपूर्ण विश्व के सभी देश 190-200 देशों में भारत की विकास और प्रगति की गति पिछले 4 वर्षों से पहले नंबर पे है। जो 2014 में हम लोग विश्व के 10वीं बड़ी आर्थिक शक्ति होते थे, पिछले वर्ष हम लोग विश्व की 4थी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे। जापान को पीछे छोड़ते हुए और 2027 के अंत तक हमारा अनुमान विश्व शोध की एजेंसीज का अनुमान है कि 2027 तक भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़कर विश्व की 3री बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने वाला है। पिछले 10 वर्षों में जो भारत की जीडीपी $2 ट्रिलियन की होती थी, आज वही भारत की जीडीपी 4 दिसंबर $3 ट्रिलियन की जीडीपी बन चुकी है, मतलब डबल से भी ज्यादा। तो जहां एक तरफ आर्थिक नीति और आर्थिक मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी के संयुक्त नेतृत्व में आज भारत अग्रसर हो रहा है, वहीं आर्थिक प्रगति के साथ महंगाई पर भी एनडीए सरकार ने संपूर्ण काबू और लगाम खींच कर रखा है। पिछले 9 महीनों में जो महंगाई का दर कांग्रेस के जमाने में 6%, 8% होता था, पिछले 9 महीने में मतलब अप्रैल से दिसंबर तक महंगाई का दर 1 दिसंबर 7% तक सीमित ही रहा है, जो संपूर्ण विश्व में सबसे कम महंगाई का दर
सबसे ज्यादा ग्रोथ पूरे विश्व में नंबर 1, और दूसरे तरफ सबसे कम महंगाई विश्व में 1.7%। ये कॉम्बिनेशन, की अर्थव्यवस्था का मैं विद्यार्थी रहा हूं, ये कॉम्बिनेशन किसी भी देश को सिद्ध करवाना बहुत मुश्किल का कार्य है, जो आज भारत ने सिद्ध करके दिखाया था कि खर्चा आय से ज्यादा हमारे देश में, और इसलिए फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट बिल FRMB बिल भी संसद के द्वारा पारित की गई थी कि फिस्कल डेफिसिट को हम लोग नियंत्रण में रखें। 4.5% फिस्कल डेफिसिट का टारगेट पिछले वित्तीय वर्ष के लिए रखा गया था, और पिछले वित्तीय वर्ष में जो 4.5% का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है, उससे 100 बेसिस पॉइंट्स कम, मतलब 4.4% तक भारत सरकार ने सीमित करके रख दिया है, और अगले साल का टारगेट है 4.3%। तो फिस्कल कंसोलिडेशन के रास्ते पर भी हमारी सरकार संपूर्ण रूप से चल रही है। महंगाई पर लगाम, तीसरे तरफ फिस्कल डेफिसिट का कंसोलिडेशन। अब इन 3 पुर्जों के साथ चौथा पुर्जा, और वो है कि सरकार कितना निवेश अधोसंरचना में कर रही है। 2014-15 में 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाता था प्रति वर्ष पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पिछले वर्ष, मतलब इस वर्ष 11,20,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है भारत सरकार के द्वारा, मतलब करीब 6 गुना, और अगले साल का टारगेट रखा गया है 12 लाख करोड़। विश्व में बहुत बिरले देश हैं जिनकी क्षमता 12 लाख करोड़ रुपए की निवेश करने की होती है, और आज भारत उन देशों की गिनती में गिना जाता है। हमारे ग्रोथ और वृद्धि की क्षमता और रफ्तार को आगे बढ़ा रहा है। वहीं हमारा ध्यान रिफॉर्म्स पे भी, पिछले 1 वर्ष में 350 रिफॉर्म्स हम लोग ने समाप्त किए। GST 2.0, लेबर कोड, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, और पहली बार जो डिस्कॉम्स की हम बात सुनते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन की अंग होती है, जो सदैव घाटे में चलती है, भारत के इतिहास में पहली बार पूरे देश के डिस्कॉम्स, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने 2000 करोड़ का मुनाफा बनाया। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर में भारत सरकार के प्रयास के द्वारा संभव हो पाया। नंबर 1, आर्थिक प्रगति की रफ्तार की दौड़ उसी तेजी से हो। नंबर 2, हमारे एक भारत के नागरिक की आशा और अभिलाषाओं को हम पूर्ण करें। और नंबर 3, विकसित भारत 2047 की यात्रा में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सामूहिक रूप से सबको लेके चलें ताकि सबका विकास हो पाए। और इन 3 श्रेणियों को लेकर और भारत की पिछले 12 वर्षों की विकास और प्रगति की रफ्तार की नींव को लेकर अब प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी ने भारत को 2047 के नेतृत्व के लिए तैयार करने की कावियात शुरू कर दी।
इस बजट में अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है जो हमारे शब्दकोश में पहले नहीं होते थे। उदाहरण के तौर पर ऑरेंज इकोनॉमी, भगवा इकोनॉमी, वो है ऑडियो विजुअल, वो है गेमिंग, जो आने वाले दिनों में विश्व में आर्थिक प्रगति के मापदंड बनने वाले हैं। सेमीकंडक्टर्स पे केंद्रित है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि सेमीकंडक्टर्स के फैब्स भारत में बनेंगे। छोटे छोटे चिप्स जो माइक्रॉन्स के आधार पर बनती हैं, आज 10 सेमीकंडक्टर के फैब्स भारत में बन रहे हैं। 1 लाख करोड़ की सरकारी योजना है सेमीकॉन के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ऑरेंज इकोनॉमी के लिए। और उसी के साथ साथ मशीन लर्निंग की बात हुई, शहरीकरण की बात हुई, क्योंकि भारत तेजी से शहरीकरण की तरफ भी जा रहा है। आप अनुमान लगाओ, भारत के जितने 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर हैं 2011 के सेंसस के आधार पर, पिछला सेंसस तभी हुआ था, उन सभी के लिए एक फॉर्मूला के तहत अगले 10 वर्षों के लिए 5,000 करोड़ या 3,500 करोड़ प्रति शहर राशि आवंटित की गई, जहां 60% राशि केंद्र से दिया जाएगा और 40% राशि राज्य से दी जाएगी। उसमें पर्यटन के क्षेत्र आज हमारी कोशिश है कि पूरे विश्व को हम देश में आकर्षित करें, और इसके लिए नए पर्यटन के सर्किट की भी घोषणा की गई। 7 नए कॉरिडोर्स, रेल कॉरिडोर्स की घोषणा की गई। मुंबई पूना, पूना हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, बेंगलुरु चेन्नई, वाराणसी से सिलीगुड़ी, दिल्ली से वाराणसी, ये बुलेट ट्रेन के तर्जे पर होंगी। तो मतलब एक काल्पनिक परिवर्तन जो हम नहीं कर सकते थे, वो आज उसकी रूपरेखा और मानचित्र बन चुकी है। और खास करके मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी ने बहुत बड़ा ध्यान केंद्रित किया है इस बजट में। शहरीकरण के क्षेत्र में 4,000 ई बसेस वहां दिए जा रहे हैं। 5 बुद्धिस्ट सर्किट्स 6 राज्य में, 8 राज्य, और भविष्य में भी वही इस ट्रेन को इंजन के रूप में खींचेगा। हमारा बजट का आवंटन भी पिछले साल के रिवाइज एस्टिमेट्स में 4,490 करोड़ था, इस साल 6,800 करोड़ रुपए का बजट किया गया, तो मतलब 50% वृद्धि हुई। और वहीं टेलीकॉम के क्षेत्र में भी 53,000 करोड़ का बजट रिवाइज एस्टिमेट में हम लोगों को मिला था। इस वर्ष 72,000 करोड़ का बजट दिया गया, तो करीब 30% की वृद्धि वहां भी हुई। ये बजट भारत के भविष्य का बजट है, नौजवानों का बजट है, किसानों का बजट है, महिलाओं का बजट है, हमारे वंचित दलित पिछड़े वर्गों का बजट है, और एक समावेशी बजट है जहां हर नागरिक को आगे लेकर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री नए भारत का संपूर्ण मानचित्र बनाकर आगे बढ़